नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 31 जुलाई 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, सोलापुर और यवतमाल। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, अकोला, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, लातूर, धाराशिव और पुणे में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, वाशिम, नंदुरबार, नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, सांगली और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, कोल्हापुर, लातूर, सोलापुर, भंडारा, वर्धा, नागपुर, सतारा, परभनी, धाराशिव, गढ़चिरौली, अहिल्यानगर, पुणे और बायकुला मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बीड, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, यवतमाल, रायगढ़, पालघर, चंद्रपुर, रत्नागिरी, हिंगोली, अकोला, सिंधुदुर्ग और जलना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिले हैं अमरावती, नासिक और वाशिम। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। ये जिले हैं बुल्ढाना, जलगांव, नंदुरबार और धुले। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अमरावती, जलगांव, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, सांगली, बीड, बुल्ढाना, जलना, कोल्हापुर, लातूर, धाराशिव और पुणे में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, नंदुरबार, नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, परभनी, अकोला, हिंगोली, सोलापुर, नांदेड़, गोंदिया, लातूर, अहिल्यानगर, वाशिम, अमरावती,
और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, जालना, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर, नंदुरबार, यवतमाल, सतारा, संभाजीनगर, वर्धा, चंद्रपुर, ठाणे, भंडारा, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गढ़चिरौली और पालघर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 2 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, बीड, धुले, गोंदिया, नागपुर, नांदेड़ और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, धुले, जलगांव, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, जालना, नंदुरबार, नासिक, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बुल्ढाना, धुले, हिंगोली, लातूर और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, अकोला, धुले, लातूर, सोलापुर, भंडारा, हिंगोली, अहिल्यानगर, अमरावती, नांदेड़, बीड, चंद्रपुर, धाराशिव और परभनी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, सांगली, नागपुर, गढ़चिरौली, कोल्हापुर, वर्धा, नंदुरबार, यवतमाल, पुणे, नासिक, सतारा, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन के हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 3 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, बीड, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नांदेड़, परभनी और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, धुले, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, बुल्ढाना, जालना, लातूर, नासिक, धाराशिव, पालघर, पुणे, सांगली और वाशिम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, धुले, हिंगोली, परभनी, धाराशिव, सांगली, बुल्ढाना, वाशिम, जालना, अहिल्यानगर, यवतमाल और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, नांदेड़, अमरावती, लातूर, कोल्हापुर, पुणे, जलगांव, सतारा, गढ़चिरौली, नंदुरबार,
संभाजीनगर, नासिक, वर्धा, बायकुला मुंबई, नागपुर, पालघर, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 4 अगस्त यानी कि आज से 6ठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, धुले, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, धाराशिव और सांगली में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, धुले, अमरावती, सोलापुर, भंडारा, पुणे और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नागपुर, परभनी, सतारा, अहिल्यानगर, जलना, बीड, जलगांव, नासिक, गोंदिया, नंदुरबार, धाराशिव, कोल्हापुर, वाशिम, अकोला, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, बुल्ढाना, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नांदेड़, पालघर, हिंगोली, सिंधुदुर्ग और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 6ठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, परभनी, सोलापुर, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला और अमरावती। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, हिंगोली, जलना, लातूर, नंदुरबार, नासिक, परभनी और सांगली में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, नागपुर, बीड, धुले, अकोला, गढ़चिरौली, जलना, वाशिम, लातूर, अहिल्यानगर, जलगांव, धाराशिव और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, चंद्रपुर, परभनी, सतारा, नांदेड़, नासिक, भंडारा, नंदुरबार, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, हिंगोली, पालघर, गोंदिया, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।